का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th साइंस का लेसन नंबर 3 जिसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसमें पार्ट 4 पढ़ा जिसमें अपने क्या जो मेंडल के प्रमुख नियम थे, जिसमें एक प्रभाविता का नियम और दूसरा कौन सा पृथक्करण का नियम था, उसे अपने कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में अपने संकर पूर्वज संकरण है और प्रेक्षण संकरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है स्वतंत्र प्योहन का नियम, जो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र प्योहन का नियम, उसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं संकर पूर्वज संकरण। तो संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं? इसमें क्या जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी का अपने जनक पीढ़ी से संकरण करवाया जाता है। तो यदि अपने F1 पीढ़ी का जनक पीढ़ी से संकरण करवाते हैं तो इसमें क्या अपने को किस तरह से प्लांट प्राप्त होते हैं, उनका लक्षण प्रारूपण अनुपात क्या है, जीन प्रारूपण अनुपात क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें संकर पूर्वज संकरण की डेफिनेशन आपको नोट करवाई है कि F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे होते हैं उनका यदि संकरण जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से करवाया जाता है, इसमें क्या F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक पीढ़ी से करवाते हैं, प्रभावी जनक पीढ़ी से करते हैं। तो वह कौन सा होता है? संकर पूर्वज संकरण, यानी F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से करवाते हैं। तो इसमें F1 पीढ़ी अपने कौन सी प्राप्त हुई थी? तो यहाँ अपने ये प्रभावी प्लांट था, शुद्ध लंबे प्लांट थे, शुद्ध लंबे पौधे। और जब इनका अपने अप्रभावी या शुद्ध बौने पौधों से संकरण करवाया, शुद्ध बौने पौधे, ये दोनों क्या है? जनक पीढ़ी, ये है जनक पीढ़ी। तो जब अपने इनका संकरण करवाते हैं, क्रॉस यानी संकरण, तो इसमें सारे प्लांट क्या विषम युग्मजी, ये F1 पीढ़ी है, और सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे प्लांट प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें अपने क्या करना है? संकर पूर्वज संकरण में जो F1 पीढ़ी है उसका संकरण प्रभावी जो प्रभावी लंबे पौधे उनसे संकरण करवाना है। तो अपने क्या करेंगे? जो F1 पीढ़ी में T कैपिटल और स्मॉल t, ये दो जीन थे, इनका संकरण किससे करवाएंगे? अपने प्रभावी जनक से। तो प्रभावी कौन से हैं? दोनों कैपिटल T आएंगे, इसमें दोनों जीन समयुग्मजी होंगे। जब इनमें संकरण करवाया जाता है इस तरह से अपने को इस कैपिटल T का पहले इससे संकरण करवाएंगे, तो ये वाले यानी शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे प्लांट प्राप्त होंगे। फिर अपने इस पौधे का इससे संकरण कराया, तब भी कैसे? शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। फिर आगे जो स्मॉल t है इसका किससे संकरण करवाते हैं? प्रभावी से करवाते हैं। तो इसमें भी क्या लंबे पौधे लेकिन विषम युग्मजी, विषम युग्मजी सारे प्लांट प्राप्त होते हैं। फिर इसमें अपने इससे संकरण कराया तो इसमें भी सारे विषम युग्मजी और लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इसमें लंबे पौधे कितने प्राप्त होते हैं? लंबे पौधे इसमें 100% लंबे, 100% लंबे, लेकिन इसका जीन प्रारूपण अनुपात क्या होगा? जीन प्रारूप में देखो समयुग्मजी लंबे कितने हैं? 50% और विषम युग्मजी लंबे 50%, यानी 1:1। समयुग्मजी लंबे 50% और विषम युग्मजी लंबे यानी कैपिटल T वाले समयुग्मजी और ये वाले विषम युग्मजी लंबे
ये भी क्या 50% प्लांट प्राप्त होते हैं। तो ये है संकर पूर्वज संकरण। तो इसे आपने इस तरह से नोट करना है। डेफिनेशन आपको नोट करवा दी कि जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावित जनक पीढ़ी से करवाते हैं तो क्या उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। तो इसमें आपने इतना नोट करना है। अब इसके बाद में दूसरा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण में क्या होता है, जो F1 पीढ़ी होती है उसका संकरण किसी से भी करवा सकते हैं, अप्रभावी से भी करवा सकते हैं, तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यानी जनक पीढ़ी से करवाना होता है। F1 पीढ़ी का संकरण किससे, जनक पीढ़ी से करवाते हैं, तो वो होता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। तो अपने उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, जब क्या F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक पीढ़ी से करवाते हैं, अप्रभावी जनक पीढ़ी से करवाते हैं, तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। तो अब इसमें अपने क्या करेंगे, F1 पीढ़ी कौन सी प्राप्त हुई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कौन सी पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी। अब इसका संकरण किससे, अप्रभावी जनक पीढ़ी से करवाते हैं। तो अप्रभावी जनक पीढ़ी से जब संकरण करवाएंगे तो ये F1 पीढ़ी और अप्रभावी जनक पीढ़ी ये स्मॉल टी हो गए, अप्रभावी जनक पीढ़ी, अप्रभावी जनक पीढ़ी। अब इन दोनों का जब संकरण करवाते हैं, जब इनका संकरण करवाते हैं तो इसमें क्या, जो दोनों जीन होते हैं, ये इस तरह से जीन, ये इस तरह से, और यहाँ पर ये भी पृथक कैसे आपने नोट करना है, और इसको भी इस तरह से पृथक। जब इनका संकरण करवाया जाता है तो ये समयुग्मजी लंबे प्लांट, ये भी कैसे प्राप्त हुए, समयुग्मजी लंबे प्लांट, ये बोने पौधे प्राप्त हुए समयुग्मजी, और ये भी कैसे समयुग्मजी बोने प्लांट प्राप्त हुए। तो यानी इसमें लंबे पौधे और बोने पौधे ये कितने 50% रहेंगे, 50% लंबे पौधे और 50% बोने पौधे। तो यहाँ लक्षण प्रारंभ अनुपात क्या होगा, लक्षण प्रारंभ अनुपात कितना होगा, लक्षण प्रारंभ मतलब बाहर से देखने पर अपने को लंबाई के आधार पर बताना है। तो 50% लंबे पौधे और 50% बोने, 50% लंबे और 50% इसमें क्या होगा, बोने पौधे, यानी इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। अब है जीन प्रारूप या फिनोटाइप। तो जीन प्रारूप अनुपात में देखिए कितने परसेंट समयुग्मजी लंबे हैं, कितने परसेंट विषमयुग्मजी। तो इसमें विषमयुग्मजी लंबे ये भी 1:, यानी 50% विषमयुग्मजी बोने लंबे और 50% बोने। तो इनका अनुपात भी कितना होगा, 1:1, क्योंकि ये कैसे हैं, ये विषमयुग्मजी प्लांट है, विषमयुग्मजी, और ये कैसे हैं, समयुग्मजी।
नॉर्मलाइज अनुपात कितना आता है, 1:1। तो ये पिक्सेल संकरण है कंप्लीट होता है। इसके बाद में है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले तो अपने ये पढ़ेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसे कहते हैं। ये मेंडल का थर्ड लॉ है। कौन सा? तीसरा नियम है मेंडल का, जिसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें क्या होता है, जब लक्षण होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, यानी एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का जब अध्ययन करते हैं तो ये लक्षण साथ साथ तो चलते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं डालते। तो ये लक्षण वंशागत होते हैं। एक से अधिक लक्षणों को जब एक साथ लिया जाता है तो ये लक्षण अपना व्यवहार स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करते। इस कारण इसे क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या, एक दूसरे के ऊपर व्यवहार नहीं डालते और स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। तो जैसे इसमें क्या, मेंडल ने कौन से प्लांट लिए थे, पीले बीज और राउंड बीज, यानी गोल और पीले बीज लिए, और दूसरी तरफ इसने क्या लिए, झुर्रीदार और हरे बीज लिए, यानी झुर्रीदार और हरे। यहाँ पीले और गोल बीज, पीले और गोल। तो ये दो लक्षण जब साथ साथ संकरित हुए, यहाँ हरे और झुर्रीदार, इनका जब संकरण करवाते हैं तो क्या मेंडल ने देखा कि ये लक्षण एक दूसरे पर अपना मतलब स्वतंत्र रूप से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करते, लेकिन इसमें प्रभावी लक्षण है वो अपना प्रभाव प्रकट करता है। तो जैसे पीला रंग है, इस पर क्या, उसकी शेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो जैसे गोल आकृति है तो उस पर रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। अब इनमें जब संकरण करवाया जाता है गोल और झुर्रीदार में, तो कैसे प्राप्त होते हैं, इस तरह से। ये कौन सी पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी। इसमें कैसे सारी चीजें, हरे पीले